बाहर की तरफ कुल मिलाकर ऐसे 5 गेट हैं, लेकिन अंदर जाने का जो प्रमुख द्वार है वो ये वाला है। पूरी की पूरी गैलरी बनी हुई है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपको जालियां दिखाई दे रही हैं, खिड़कियां, ये तहखाने बनाए गए थे उस समय जो आज तकरीबन बंद है। एक हिस्सा इसका यहाँ से बना हुआ है तो दूसरा हिस्सा वहां से। हर बार की तरह आज हमारा ये वाला सफ़र राजस्थान के मंडावा से शुरू होने वाला है, क्योंकि ये वाला गढ़ हवेलियों के गढ़ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इतनी सारी फेमस प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं जिनको देखने के लिए विदेशी सैलानी यहाँ पर ना जाने कितनी बार आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आज मैं आप लोगों को राजस्थान के इस गढ़ की एक हवेली का जिक्र देने वाला हूँ जिसका नाम है मुरमुरिया की हवेली। और ये हवेली अपने आप में ऐसी कई सारे रहस्यमयी बातों को छुपाए हुए है जो आज आप लोगों के सामने आने वाली है। वो बातें मैं आपको अंदर जाकर बताऊंगा, उससे पहले हम बाहर का थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। ये मुरमुरिया की जो हवेली है, तकरीबन ये 1935 के समय बननी शुरू हुई और इसके बाहर जो पूरे का पूरा चित्र किया गया है, ऐसा चित्र पूरे के पूरे मंडावा की एकमात्र इसी हवेली के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इनकी इस दीवार के ऊपर लाइट सी ग्रीन कलर को पहले पोता गया, उसके बाद यहाँ पर बहुत बारीक तरीके से विदेशी दृश्य को प्रेजेंट किया गया, बनाया गया। इस पूरे के पूरे छज्जे के इस बाहरी हिस्से में हम लोग उस समय की कलाकृति को, उस समय के डिज़ाइन को, आकृति को, चित्रकारिता को यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाहर की तरफ कुल मिलाकर ऐसे 5 गेट हैं, लेकिन अंदर जाने का जो प्रमुख द्वार है वो ये वाला है। आप लोगों को इस विशाल द्वार की मैं कुछ खासियत बता देता हूँ। ये आयरन से बना है और कुछ इसका जो हिस्सा है वो दूसरे मेटल से बना है जिसको जंग नहीं लगता है। और अंदर जाने के लिए ये छोटा सा जो गेट है ये बना है, काफ़ी भारी है ये और इसको खोलने में काफ़ी मशक्क़त हम लोगों को करनी पड़ी है। अंदर का नज़ारा देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से अंदर की कलाकृति आज हमें चौंका देने वाली है। इतना भारी गेट खोलने में मेरे को जान लगानी पड़ी पूरी। काफ़ी शाही मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस राजस्थान के अंदर हम लोग आए हैं वो राजपूतों का बहुत बड़ा एक गढ़ रहा है और इसी गढ़ के अंदर जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो अपनी ही कुछ पहचान यहाँ पर देखते हैं। वो पहचान आपको मैं दिखाता हूँ। सामने इस दीवारे के ऊपर वाले हिस्से की एक एक पेंटिंग को बड़े ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर धुंधली हो चुकी है, मिट चुकी है, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत गया है। तकरीबन 90 वर्ष इसको हो चुके हैं और हर एक मूर्ति आपको यहाँ पर जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो सारे का सारा फ्रेस्को आर्ट के नाम से जाना जाता है। और वेनिस जो एक फ्रांस के तरफ का एक पार्ट है, उसके चित्रों को यहाँ पेश किया गया, क्योंकि जब यहाँ के व्यापारी पणिया, जिनका सरनेम मुरमुरिया था, वो लोग जब विदेशों में जाया करते थे तो वहाँ की चीज़ों को नोटिस करते और यहाँ पे बनवा देते। पंचम जॉर्ज का भी चित्रण है नीचे की तरफ और जस्ट उसके ऊपर एक तिरंगे में घोड़े पर बैठे जो व्यक्ति और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यहाँ पर पेश किया गया है। पूरी की पूरी दीवार पर विदेशी लोगों को, भारत की संस्कृति को दर्शाया गया है। यदि हम अपनी नज़रों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और सामने की दीवार पर देखते हैं, यहाँ पर एक विदेशी सैलानी अपने पास में साइकिल लेकर खड़ा हुआ है। ये साइकिल का जो ट्रेंड है ये वहीं से भारत में आया था और इस चीज़ को आज यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है।
दोस्तों हर हवेली के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है और वही अलग है इन तहखानों के अंदर। यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपको जालियां दिखाई दे रही हैं, खिड़कियां, ये तहखाने बनाए गए थे उस समय जो आज तकरीबन बंद है। ये सामने की तरफ हम लोगों को एक बहुत विशाल गेट दिखाई दे रहा है और ये विशाल गेट उसी लकड़ी का जिसको साल की लकड़ी कहा जाता है, जिसपे कभी भी दीमक नहीं लगती, और वही है यहाँ पर दीमक नहीं लगी है। बारीक नकाशी और इस तरफ देखने पर हमें कृष्ण भगवान की रास लीला और उस समय के पूरे चित्रण दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में जब हम इन दीवारों को देखते हैं तो ये कलर टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्लेन स्मूथ है, जिसके लिए ये नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया करते थे और उसी के अंदर ये गेरुआ, हल्दी और हरी सब्जियां, इन सभी से इन कलर को बनाया करते थे। और ये पिलर भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, लाइक ऐसे लग रहा है कि संगमरमर के ये पिलर होंगे, लेकिन ये है किस चीज़ के, उसी बारीक पाउडर को एक मिश्रित करते हैं जिससे कोडी मोती सीप को मिलाकर एक चूना बनाते, फिर इसकी लिपाई यहाँ पे करते हैं। कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऊपर जाने का जो ये रास्ता आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर उस कक्ष की तरफ जाएंगी और उस कक्ष का हिस्सा कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसी से पहले इसकी छत भी आप लोग देखिए, पूरी की पूरी छत पर कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे रंग से इनको भरा गया है और सामने का जो व्यू है वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर चढ़कर एक अलग सी गैलरी सी बनाई गई है और यहाँ पर हम लोगों को एक कमरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम जाते हैं एक बार। दोस्तों ये पूरे का पूरा कक्ष उस समय का बैठक रूम हुआ करता था और काफ़ी ठंडा कमरा ये, गर्मी के समय में इस कमरे में काफ़ी ठंडक रहती होगी, आज भी महसूस हो रही है। सामने का जो पूरा हिस्सा है ना, ये उन्हीं सीढ़ियों के ऊपर से चढ़कर यहाँ पर जब हम आएंगे तो इस पूरे हिस्से पे हम आ सकते हैं। बाहर के रोशनदान आप देख सकते हैं, खिड़कियों के ऊपर लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ में आप इस पूरे कमरे को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। छत को देखिए, कितना ज़्यादा अच्छा लुभावना एक नज़ारा है। इसीलिए हम अलग अलग जगहों पर घूमते हैं ताकि हमें वहाँ की संस्कृति के साथ में वहाँ की हर बातें अच्छे तरीके से पता लगती रहे। ये जो बाकी कक्ष गेट है ये बंद है, लॉक्ड है, ये उस समय का कुछ सामान रखने का होगा। ये कमरा रहा होगा जो बंद है और ये दिए वगैरह रखने के लिए, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। कॉर्नर पे खुट्टी लगी हुई है, ये अंदर का कमरा है छोटा सा यहाँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक लंबी गैलरी दिखाने वाला हूँ, उस गैलरी के बाद में हम इसकी और बातों को अच्छे तरीके से देखने वाले। हम लोगों को इस मुरमुरिया हवेली के अंदर जो तहखाने मिले हैं उनके अंदर भी हम आप लोगों को जाकर दिखाएंगे कि कैसा अभी अंदर का पूरा व्यू बना हुआ है। ये 2 गेट है अंदर जाने के लिए, जिसमें से ये वाला जो गेट ओपन है, यहाँ से मैं आप लोगों को अंदर का पहले पूरी गैलरी का व्यू दिखाता हूँ। और ये इसका पहला छोटा सा रूम है ये, जहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और इसी तरीके से हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे इस गैलरी के अंदर। और ये तहखाने जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मल, ऊपर का जो हिस्सा है वो सेमी सर्कल फॉर्म में है और सामने का पूरा व्यू आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। ये डबल शेड में है। ये बेसिकली एक हिस्सा इसका यहाँ से बना हुआ है तो दूसरा हिस्सा वहाँ से। तो हम एक बार इस पूरी गैलरी को एंटर देखते हैं, फिर बाहर की तरफ भी हम लोग निकलेंगे। आइए मेरे साथ आप। ये पूरी गैलरी के अंदर इस तरफ देखने पर हम लोगों को खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं बाहर की रोशनी के लिए, और इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी है आज के समय में। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो बेसिकली इस गैलरी के इस वाले भाग में आना अवॉइड ही कीजिएगा भाई, क्योंकि इतनी गंदगी और उसके बाद में पता नहीं कैसा माहौल होगा। ये इसका बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ।
बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर ये पूरे का पूरा कक्ष बना हुआ है, तिबारा जिसको कहते हैं। ये दीवारों के अंदर ये खुक्के लग गई हैं, पता नहीं क्या इस्तेमाल होता होगा इस चीज़ का, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये इसका दूसरा रूम बाहर आने का, यहाँ पर भी तिबारा और ये पूरे का पूरा हिस्सा। और इसी के साथ में यदि आप अपनी नज़र इस वाले हिस्से में घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी दूर तक का जो फील्ड दिखेगा वो पूरे का पूरा भी छोटे मोटे घास फूस में हो चुका है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट पॉइंट है काफ़ी बड़ा माना जाता है। जब कभी भी लोग राजस्थान के मंडावा में आते हैं तो इन हवेलियों के अंदर वो आवश्यक आते हैं। थोड़ा ऊपर का नज़ारा देख लीजिए। ये पूरे की पूरी जो हवेली बनी है ना, उसमें विदेशी पैटर्न को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर फ्रेस्को आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। पूरे के पूरे मंडावा की एकमात्र ऐसी हवेली जिस हवेली के अंदर जो कला करती है वो आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो हमने हर बार की तरह यहाँ पर एक नया पॉइंट आप लोगों को दिखाया। इसी तरह के नए नए स्थान को देखने के लिए आप ज्ञानवी ब्लॉग के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आईडी है मेरी विदांश रॉय 3393। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके वहाँ भी कोई लोकेशन होगी तो हम वहाँ भी बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।